हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है दैट इट इज़ दैट स्टेडी वैल्यू ऑफ ईएमएफ विच वुड सेंड सेम वैल्यू ऑफ चार्ज इन द सर्किट इन हाफ टाइम एज इज सेंट बाय द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेम टाइम। सो हम इसे समझने की अब कोशिश करते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट हाफ टाइम का मतलब है ये हमारे एक एसी की एक फुल साइकिल है एंड इट इज़ फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी। कैपिटल टी इज़ द टाइम टेकन फॉर अ फुल साइकिल। सो हाफ टाइम हुआ कैपिटल टी बाय टू। सो यहाँ पर हम हाफ टाइम की बात करते हैं, फुल टाइम की बात नहीं करते हैं, क्योंकि फुल टाइम के लिए किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट का हो या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो मीन या एवरेज वैल्यू आता है वो ज़ीरो आता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कैपिटल टी बाय टू टाइम की। सो हम समझते हैं कि मीन वैल्यू का मतलब क्या है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग का मतलब तो होता है कि जो चेंज करे। सो मीन का मतलब कि हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो कौन सी वैल्यू किसी एसी का, किसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मीन कहलाती है, तो उसे हम समझते हैं। सो लेट अस सपोज वी अप्लाई सम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इन सम सर्किट फॉर टाइम कैपिटल टी बाय टू। हमने किसी सर्किट पे अप्लाई किया ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ टाइम टी बाय टू की, और लेट अस सपोज वहाँ पर चार्ज सेंड होता है क्यू। वी सपोज दैट कि वी अप्लाई सम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ टू अ सर्किट फॉर टाइम टी बाय टू, और वहाँ पर चार्ज सेंड होता है क्यू। और हम सिमिलरली उसी सेम सर्किट में टाइम टी टू के लिए, टी बाय टू के लिए एक स्टेडी ईएमएफ अप्लाई करते हैं। और वो स्टेडी ईएमएफ अप्लाई किया हमने टाइम टी बाई टू के लिए, और इसके अप्लाई करने पे भी वहाँ सर्किट में सपोज चार्ज क्यू सेंट होता है। सो देन स्टूडेंट्स, इस स्टेडी वैल्यू को इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मीन वैल्यू कहा जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कि आपने किसी सर्किट में 20 वोल्ट ऑफ ईएमएफ अप्लाई किया, ओके, फॉर टाइम टी बाय टू, और इसके अप्लाई करने पे उस सर्किट में चार्ज सेंड होता है क्यू। तो आप कहेंगे कि हमारा जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसका मीन वैल्यू है 20 वोल्ट्स। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। सो वी अप्लाई सम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ टी बाय टू एंड चार्ज इज क्यू, एंड अगेन वी अप्लाई सम स्टेडी देयर। सो स्टेडी के अप्लाई करने पे भी उतना ही चार्ज जाए, तो वो स्टेडी उस ऑल्टरनेटिंग का मीन वैल्यू कहलाता है। So that is the definition of that mean value of alternating EMF. So now let's derive the expression using the definition जो हमने यहाँ पर definition कही है, state की है, इसी के basis पे we will derive the expression for that mean value. So let us represent EMF by the symbol E is equal to E naught sin WT omega t। हम जनरली ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ दैट इज टू बी अप्लाइड ऑन द सर्किट, एंड इट इज ऑफ दिस फॉर्म E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर E रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस, इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, एंड ई नॉट रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू, ये डिनोट करती है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जैसे अगर ये वैल्यू जो है दैट इज योर पीक वैल्यू ई नॉट। So let us suppose this is the EMF and this is the representation of that EMF that is to be applied to the circuit. E is equal to E naught sin omega t. And let I be the current, I be the current in the circuit, I be the current in the circuit for time at any time. I just use the word here, circuit at any time t. Let us suppose I be the current in the circuit at any time t. So I can write the equation for current here, as we know that current is equal to E upon R. R is the resistance and E is the instantaneous EMF. So I is the instantaneous current at some time t. So E can be written as E naught sin, let's represent or denote it as equation 1. So from equation 1 we can write
in place of E as E naught sine omega t divided by capital R. So this is the form of the current that is to be developed there, and this is the current at any time t there. So अगेन वी अज्यूम दैट, एज हम जानते हैं कि जो करंट है ये वेरिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये वेरी करेगा, बट लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. लेट अस कंसीडर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. बहुत ही छोटा हम टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं एंड वी अज्यूम दैट कि इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए that current is constant. So students, we can write the equation for charge there. So it can be written as dq is equal to I dt. Like this small amount of charge is being sent there in that time dt, and we are assuming that current is constant. Current is basically varying, but that interval is so small that we are just assuming it to be constant. So we get dq is equal to I dt. So we have the expression for I above there from equation second, and it can be written as E naught by capital R sine omega t dt. So we have the expression dq is equal to E naught by R sine omega t dt. बट हम चाहते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट इज बीइंग सेंट इन टाइम t by 2. So it is obtained by integrating this equation within the proper limits from 0 to capital T by 2. तो हम इसकी यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे. dq का इंटीग्रेशन हमें q देगा एंड इट इज रिटन एज E नॉट बाय R को हम बाहर लिख लेंगे एंड ये इस तरह का कुछ स्टेप बनेगा 0 से लेकर के कैपिटल T by 2 एंड इट इज साइन ओमेगा t dt. सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t dt हम कर लेंगे यहाँ पर. सो इट इज रिटन एज ई नॉट बाय कैपिटल आर साइन ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी बाय 2. और यहाँ पर हम माइनस ई नॉट बाय आर ओमेगा बाहर लिख लेंगे एंड नाउ वी पुट द लिमिट्स एंड इट इज रिटन एज अपर लिमिट इज कॉस t by 2, okay, minus lower limit is 0, so it is written as cos 0 degrees, and in the next step we get minus e naught by omega r या r omega. बट एज वी नो दैट ये जो ओमेगा टी होता है ये 2 पाई के बराबर होता है. यहाँ से लाइक ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी. सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई. So it is 2 pi by 2, so it can be written as cos pi, and cos 0 is 1 basically, and cos pi is minus 1. So we get this form there, E naught by WR bracket minus 1 minus 1. So इसको और सिंप्लीफाई करने पे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. It is E naught by omega R minus minus 1 is 2, so it is 2 E naught by omega. So we termed it as equation 4 there. So ये हमने derive किया है यहाँ पर according to the given definitions. So like we have that AC, sorry, alternating EMF of this form E is equal to E naught sin omega t, and हमें पता करना था कि that what amount of charge is being sent in the circuit for time t by 2. तो उस time t by 2 में इतना चार्ज जो है सर्किट में सेंड किया गया है. So we just note that equation. ये हमने डिराइव किया है और अब हम गिवन डेफिनेशन जो मीन वैल्यू के लिए हमने दी है उसके हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे. सो लेट ई एम रिप्रेजेंट्स द मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ सॉरी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ. ईएम क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ. तो मीन जो ईएमएफ है, मीन वैल्यू जो है वो भी इसी इक्वेशन को जस्टिफाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी. सो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मीन वैल्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे और मीन वैल्यू भी इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी.
सो मीन वैल्यू वो वैल्यू रहती है, सो ये वो वैल्यू है जब जिसे अप्लाई किया जाता है सर्किट में फॉर टाइम t/2 द चार्ज इज सेम एज बीइंग सेंट बाय दैट AC। तो AC ने चार्ज Q सेंड किया है, तो सिमिलरली दैट EM विल ऑल्सो सेंड द चार्ज Q। सो मैं गिवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप लिख रहा हूँ, बट लाइक चार्ज इज करंट इनटू टाइम, सो यहाँ पर EM है, सो आई हैव टू डिवाइड दैट EM विद द रेजिस्टेंस देयर, ओके, बिकॉज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस गिव्स अस द करंट। सो ये हमने मीन वैल्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मीन वैल्यू के लिए रिलेशन लिख दिया, जिसे कि इस ऊपर वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर पाता है तो ही इसे वैल्यू को मीन वैल्यू कहने का राइट है। सो दैट वैल्यू ऑल्सो सेंड दैट चार्ज Q इन द सेम टाइम t/2, ये भी t/2 टाइम के लिए ही डिराइव किया गया था। सो वी हैव सम इक्वेशन 5 देयर, both are giving us Q, so we can equate these two equations with each other and get the answer. So EM upon capital R into t/2 is equal to, we equate equation 5 and 4, so it is equal to 2 E naught by WR. So students R से R जो है वो cancel हो जाएगा यहाँ पर, and EM is equal to 2 E naught, and एक 2 ऊपर चला जाएगा, so इसे यहाँ लिख लेते हैं, एंड ये t नीचे उतरेगा, सो इट इज रिटन एज ओमेगा t। सो यू ऑल नो दैट ओमेगा t इज जस्ट 2 पाई, सो हम इसे ऐसे लिखेंगे अभी, ओमेगा t इज 2 पाई, ओके। सो यहाँ पर हम 2 से 2 काट देंगे, सो वी हैव ई एम इज इक्वल टू 2/पाई टाइम्स ई नॉट, ओके। एंड 2/पाई का हमें पता है दैट 2/पाई इज इक्वल टू 0.637। हमने ये मीन वैल्यू ऑफ AC में भी यूज़ किया है, सो इट इज़ E नॉट। सो दैट इज़ द रिलेशन। तो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF इज बेसिकली 63% ऑफ पीक वैल्यू। सो दैट इज़ द रिलेशन। सो इस रिलेशन का यूज़ करके आप मीन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी AC का पीक वैल्यू पता है तो डेफिनेटली आप मीन वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो EM इज 63% ऑफ दैट E नॉट। सो आई जस्ट होप दिस डेरिवेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज द डेरिवेशन। सो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, ये वो स्टेडी वैल्यू है EMF का जो उतना ही चार्ज सर्किट में सेंड करेगा जितना वो ऑल्टरनेटिंग EMF सेम टाइम यानी कि कैपिटल T/2 में करता है। So using that definition, we derived first like what is the charge there in time t/2, and वो हमें मिल जाता है 2 E naught by WR omega R, and then we write the relation for that charge using the definition of mean value. So it is basically I there, but it is being divided by EM by R. R should be there, R होना चाहिए यहाँ पर, so into t/2. And after comparing these two equations, we get the relation for EM, and it is 63% of E naught. So with that, thank you very much.